तो साइकिल के पहियों को या किसी भी गाड़ी के पहियों को अगर आप देखें तो उसमें देखते हैं कि सारा जो मास होता है, सारा जो मटेरियल है व्हील का, वो किनारे किनारे पर ज़्यादा रखा जाता है, बीच वाली जगह को खाली रखते हैं। एक्सल से बाहर की जो किनारी है जहाँ पर सारा मास है व्हील का, उसको ऐसे पतले और हल्के स्पोक्स यानी तीलियों से कनेक्ट किया जाता है। इसकी बजाय ऐसा क्यों नहीं कर दिया कि एक ऐसी सर्कुलर डिस्क काट के क्यों नहीं लगा देते हैं। तो चलिए फिज़िक्स के अकॉर्डिंग इसे समझते हैं। तो फिज़िक्स में जैसे आपने सुना है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा है तो रखा ही रहेगा, और चल रहा है तो उसे वो चलता ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। यानी कि अवस्था परिवर्तन यानी स्टेट में चेंज के लिए आपको फोर्स की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे ही घुमाने के लिए इनर्शिया नहीं, यहाँ टर्म होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फोर्स नहीं, यहाँ पे लगाना पड़ता है टॉर्क। तो जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा स्टेट में चेंज के लिए, रोटेशनल स्टेट में चेंज के लिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि शुरू में टॉर्क ज़्यादा लगाना पड़ेगा इसे घुमाने के लिए, और रोकने के लिए भी ज़्यादा ही टॉर्क लगेगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर एक बार व्हील घूमना शुरू हो गया तो वो रुकेगा भी देर से, यानी पैडल मारना आप बंद कर देंगे तो भी व्हील आगे घूमता रहेगा। और अगर डिस्क लेते तो ये मास पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बात पर निर्भर करता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास कितनी दूर है। दूरी पर भी डिपेंड करता है मास के अलावा कि एक्सिस से दूर कितना है मास। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ा देने से ये फ़ायदा होता है कि अगर व्हील को एक बार घुमा दिया जाए तो काफ़ी देर तक घूमता रहता है। ये देखिए, तो इसीलिए ज़्यादातर मास को किनारों पर रखा जाता है ताकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाए, और एक बार घुमा देने के बाद देर तक व्हील घूमता रहे। सो ये है एवरीडे फिजिक्स ऑन एवरीडे ऑफ 2026।